Hello everyone. In this lecture we are going to discuss example on third application of multiple integration, that is how to find volume. यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। किसका निकालना है वॉल्यूम? टेट्राहेड्रॉन। एंड उसके जो बाउंड्रीज है बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड दिस प्लेन। सो सपोज आपके पास में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। दिस इज सपोज जेड एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ओके, तो ये कैसे दिखेगा आपको? इस टाइप से, मतलब ये जो प्लेन आपने ज्वाइन किया है, ये जो प्लेन रहेगा दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस डायरेक्टली जो ज्वाइन कर रहे हैं तीनों को, दैट इज कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब इन तीनों प्लेन के ऊपर जो आप प्लेन रखोगे ना, वो प्लेन मतलब ये वाला है, दैट इज एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू 1। सो ये तीन हो गए हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन। अब अज्यूम करो कि इसके ऊपर हमने प्लेन रख दिया, दैट इज अवर दिस प्लेन। अब यहाँ पे अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको निकालना है कि एग्जैक्टली ये जो अपर साइड में रख रहे हैं वो एग्जैक्ट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y एक्सिस का अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे x एंड y क्या होगा? z, सॉरी ये z एक्सिस यहाँ पे कहाँ पे प्लेन इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू पुट x एंड y इक्वल्स टू 0, तो वी गेट z इक्वल्स टू c। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ना, ये है 0 0 c। सिमिलरली अगर यहाँ पे चेक करते हो तो ये तीनों के अपर साइड में ये वाला प्लेन रख रहे हैं, मतलब वहां पे तीनों भी प्लेन, यहाँ पे ये जो है ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट होने वाला ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y एंड z 0, so that means x equals to a, so this point is a 0 0. Similarly here this is nothing but 0 b 0. सो ये हो गया टेट्राहेड्रॉन। अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, कोई भी एक साइड से आप उसका प्रोजेक्शन निकाल सकते हो। सपोज हम ये जो बॉटम का पोर्शन है यहाँ पे प्रोजेक्शन निकाल लेंगे, मतलब एक्स वाई प्लेन में अगर प्रोजेक्शन लेते हैं तो ये समझने के इजी होने के लिए, क्योंकि अभी तक के हमने एक्स वाई स्टडी किया है, इसलिए हम एक्स वाई में अगर प्रोजेक्शन निकालते हैं तो लिमिट समझना इजी हो जाता है। सपोज वी टेक प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर प्रोजेक्शन लिया तो क्या हो जाएगा? आपको एक ट्रायंगल शेप में डायग्राम मिलेगा, है ना? ये दिख रहा है यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप में। सो एक्स वाई प्लेन में अगर प्रोजेक्शन लेके इसका सेपरेट डायग्राम निकालोगे ना, तो वी गेट दिस टाइप ऑफ डायग्राम। इट इज जस्ट लाइक अ ट्रायंगल ना सीयर। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस को जो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या है? a, 0, मतलब दिस पॉइंट इज नथिंग बट a, 0। और y एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या है? 0, b, तो इट इज 0, b। और हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर डायग्राम ड्रॉ किए, तो एक्स वाई प्लेन में डायग्राम ड्रॉ करने की वजह से हमने यहाँ पे a, 0, 0, b, मतलब ऑर्डर पेयर के फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखा है। Now here equation of this line, अब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो सकता है? So equation of this line is nothing but if we are taking projection in xy plane, so obviously z becomes 0. If z is 0, then from this equation that is nothing but equation of line. So equation of line is x by a plus y by b is equals to 1. इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ऐसे रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे सेटिस्फाइड भी करके देखो, अगर x की वैल्यू 0 है तो y इज b एंड y इज 0 तो x इज a, दैट मींस दिस पॉइंट। तो ये हमने प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन निकाल लिया। तो इस प्रोजेक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड लिमिट ऑफ x एंड y। सो फॉर दैट वी हैव टू टेक pq strip. सपोज वी टेक pq strip पैरेलल टू y axis. Now using PQ strip we can find limit of variable x and y. So here PQ strip is parallel to y axis, that means y is a function of x. So here P point is on x axis, then equation of that curve is y equals to 0 up to the Q point. Q point is on this line, so from this line we can write y equals to, so here y is equals to, so it is a b by a in bracket a minus x. And x varies from x equals to 0
to x equals to a. Then next task is find height. इसके corresponding height h equals to बता सकते हो क्या आएगा? एक कार्डियोइड है ना. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, ओरिजिन पॉइंट है. ओरिजिन मतलब 0,0. यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और उसके ऊपर क्या कर दिया आपने, प्लेन रख दिया. मतलब क्या होगा, हाइट जब आप काउंट कर रहे हो तो इस 0,0 से अप टू दैट पॉइंट, मतलब कहाँ से, यहाँ से अंदर जो प्लेन जा रहा है, यहाँ पे सपोज ऊपर रखा है, तो ये जो है 0,0 से जहां तक के ये वाला प्लेन हमने रखा है वहां तक के उसका हाइट आएगा. और वी नो दैट हाइट अगर हमने प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में लिया है तो हाइट क्या होगी, जेड के फॉर्म में हाइट. तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है, अप टू दी अपर साइड में प्लेन जो रखा है वहां तक के जेड की वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करो. मतलब क्या मिलेगा आपको, हाइट. सो इसके लिए अगर आप चेक करते हो ना, तो जेड अगर हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ से ओरिजिन से वो जो ये प्लेन रखा है वहां तक के देखोगे तो ओरिजिन पे जेड की वैल्यू है 0. और ये जो हाइट काउंट कर रहे हैं ना, तो ये अप टू दिस प्लेन तक के जाएगा. और बाय यूजिंग दिस प्लेन वी कैन राइट जेड इक्वल्स टू 1 सी in bracket 1 minus x by a minus y by b. So 0 से count करें up to this one, so that means height is nothing but this term. So here h equals to c in bracket 1 minus x by a minus y by b. Is it clear how to find h? So here we know the limit and height. So simple, we have to just put this value in formula, that is volume is equals to integration. Limit of x is constant. So x varies from 0 to a. Then y varies from 0 to b by a in bracket a minus x. Then h is a height, that is a c in bracket 1 minus x by a minus y by b. This limit is for y, so here dy dx. One by one integrate this term. So अब सिर्फ integration और simplification है. So here x equals to 0 to a. Here c is a constant, we can take either throughout outside. So integration of 1 is y minus x by a, integration is again y, then plus it is y, integration of y is y square by 2, b constant as it is. Limit is 0 to b by a in bracket a minus x into dx. Here put upper limit minus of lower limit. Y से integrate किया है तो we have to put upper limit minus lower limit in y. So here if we put upper limit, this one, instead of y, here c constant outside, x equals to 0 to a, y is nothing but b by a in bracket a minus x minus x by a in bracket. Here y is b by a minus x. Then here minus, it is a b by a minus x bracket square divided by twice b into dx. V equals to c outside as it is. Integration of, if we integrate directly without any simplification, so if we take integration of this term, so it is a b by a in bracket integration of this term, so integration of a is ax minus x square by 2. Okay, then integration of this term, तो ये जो b by a square है उसको हम outside निकाल सकते हैं. So here minus b by a square outside, remaining is इस x से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, a into x का इंटीग्रल होगा a x square by 2. So here a x square by 2 minus इसे x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट इज x square and integration of x square is x cube by 3. Then next here ये जो ब्रैकेट टर्म है, ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो इट इज b square by a square. तो b square by a square इस b के साथ में अगर कैंसिल आउट करते हैं तो इट इज माइनस b डिवाइडेड बाय ट्वाइस a square in bracket a minus x bracket square. a minus x bracket square का इंटीग्रल होगा
a minus x raised to power 3 divided by, then here b square by a square, तो b square में से एक b कैंसिल आउट होगा इस डिवीजन के b के साथ में, so remaining is b by a square और this 2, so b by 2a square, एंड ये ब्रैकेट का पावर कितना है 2, तो इसका इंटीग्रल होगा ब्रैकेट रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, एंड हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज -1, सो यहाँ पे डिवीजन में माइनस साइन आके इस माइनस के साथ में कैंसिल आउट, सो हियर v इक्वल्स टू a in bracket c in bracket, if we put upper limit, so it is a b by a in bracket a square minus a square by 2, here put upper limit, so it is a minus b by a square, upper limit is a, so it is a cube by 3 minus a cube by 2 minus a cube by 3, then here if we put x equals to 8, so this term is 0, minus of lower limit, x equals to 0 अगर put करते तो first bracket is 0, second is 0, third में x equals to 0, so it is a minus b by twice a square in bracket a cube by 2. Simplify this term, देखो यहाँ पे c है, it is a c in bracket a स्क्वायर अगर आउटसाइड निकालते तो इस डिवीजन के a स्क्वायर के साथ में कैंसिल, तो इट इज ए b, एंड हियर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ 1 माइनस हाफ इज नथिंग बट हाफ, तो फर्स्ट ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा ab डिवाइडेड बाय 2, सेकेंड में हियर a क्यूब आउटसाइड, तो a क्यूब के साथ में ये a स्क्वायर एक टर्म कैंसिल, तो रिमेनिंग इज ab 1 by 2 minus 1 by 3, 1 by 2 minus 1 by 3 is 1 by 6, then here again this a cancel, so it is minus ab divided by 6, so यहाँ पे बेस में 6 है, तो यहाँ पे भी 6 लाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से अगर डिवाइड करते तो हर एक टर्म में बेस 6 हो जाएगा, so ये न्यूमरेटर का एडिशन 3 minus 1 minus 1, that is 3 minus 2 is 1, so it is a b c divided by 6. Thank you. Like, share and subscribe.